Hello students, how are you? I hope you are all are well and healthy. तो सबसे पहले तो बहुत ही हमारे लिए काफ़ी निराशाजनक बात है कि कोरोना हमारे आदमपुर में भी कल ही 5 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो इसलिए आप सभी से, आपके पेरेंट्स से श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल मंडी आदमपुर ये अनुरोध करता है कि आप घर पर ही रहें और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना घर में रहें, सुरक्षित रहें और बार बार हाथों को धोते रहें और क्या है मास्क का यूज जरूर करें। क्या है मास्क का यूज आपको जरूरी करना है, सभी को करना है और घर से बाहर निकलो तब तो क्या है आपके लिए ये मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा क्या है ये मान के चलो कि आपको कोरोना नहीं है, लेकिन हो सकता है सामने वाले को कोरोना हो। और ये क्या है एक ऐसी बीमारी है जो एक बार टच करने से ही क्या है कांटेक्ट में आने से ही ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि सरकार के भी ये बस में नहीं रहा कि क्या है कोरोना को रोक सके, लॉकडाउन भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। तो इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप घर पे रहें और अपने पेरेंट्स को भी समझाएं और अड़ोसी पड़ोसी जो है उनको भी समझाएं कि घर से बाहर ना निकले और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई जरूरी काम हो तो ही निकले और दिन में कम से कम 15 बार हाथ जरूर धोएं और हमेशा क्या है जब भी घर से बाहर निकले मास्क का यूज करें। थैंक यू। तो हम क्या है पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर। तो हमने 3 इमेजेस पढ़ दी थी। कौन कौन सी? एक हमने सबसे पहले पढ़ी थी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेकंड कौन सी थी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। इसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में हमने क्या पढ़ी थी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट इस मिरर के थोड़ा और पास में ले आते हैं तो तब क्या होगा? फोर्थ इमेज अपनी कौन सी बनेगी? व्हेन object is placed between center of curvature and principal focus C and F, between C and F। तो उस टाइम इमेज कैसी बनेगी? देखो बेटा बनाते हैं तो रूल वही सेम रहेंगे जो मैंने कॉमन रूल कल बताए थे। कौन से थे? देखो अभी लगाएंगे हम। ये हो गया अपना क्या है कनकेव मिरर। ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को नाम दे दो आप ए बी। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखो बेटा वही सेम रूल, एक रे किधर से जाएगी? बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाके कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। इस तरह से जाएगी सीधी। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड रूल कौन सा था? कि व्हेन रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये अगर प्रिंसिपल फोकस से रे पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से रे पास होती है तो क्या होता है? कहां से जाएगी? बिल्कुल इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये देखो अब ये इमेज कहां पे बन रही है? इमेज यहां पे बन रही है। कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। क्या बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, आप जब स्केल से बनाओगे बिल्कुल सही बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या होता है, फिर बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट रखा था सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट का क्या नाम दिया हमने? ए बी। एक रे कहां पे गई? बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, सेकंड रे
ऑब्जेक्ट से कहां से गई, प्रिंसिपल फोकस से गई कहां पे, टकराई मिरर पे, और अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल कहां से पास होगी, क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो दोनों आपस में जहां पे स्ट्राइक करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो आप लिख सकते हो तीनों चीजें, क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पे बन रही है बेटा, देखो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, क्या बन रही है बेटा, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बन रही है, ठीक है। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। देखो बेटा क्या है, ये वाली भी रियल है, ये वाली भी रियल है, दोनों रियल रेज टकरा रही है, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल, रियल। एंड अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज कैसे बन रही है, बिल्कुल ऐसे। तो ऑब्जेक्ट क्या बन रही है, इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है और बड़ी बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अब देखो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है, ये देखो इतना सा है, इमेज इतनी बड़ी है, तो क्या है, मैग्नीफाइड। कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड। या फिर आप क्या लिख सकते हो, लार्ज इमेज, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये थी कब इमेज, क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंगल। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं, तो फिफ्थ केस क्या बनेगा, देखो। तो इन चीजों को बेटा अच्छे से नोट कर लेना, इमेज फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में 2 नंबर की 3 नंबर की आती है ये, कई बार 5 नंबर में भी दे देते हैं 2 या 3 इमेज बनाने, ठीक है। तो अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है। फिफ्थ क्या है, when object is placed at F, कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया तो तब कहां पे इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी। तो देखो ये हमारा क्या है, के मिरर है, ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है बेटा, प्रिंसिपल फोकस पे, कहां पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है। इससे बनाते हैं इसको, थोड़ी लाइन क्या होगी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे ए बी, ठीक है। एक रे कहां से जाएगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी, और कहां से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से। अब दूसरा आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लगा सकते हो। एक तो क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती है इस तरह से यहाँ पे, तो क्या होगा, क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होता है, बिल्कुल वहीं से स्ट्राइक करके वापस आ जाती है, ठीक है। क्या होता है, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है लाइट इस तरह से, तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और वापस इसी पाथ से आ जाएगी और इस तरह से जाएगी, तो क्या आ जाएगी, दोनों लाइट पैरेलल हो जाएगी। ये हो, अगर पैरेलल लाइट जा रही है, पैरेलल लाइट जा रही है, तो आपस में कभी भी ये नहीं मिलेगी, और कभी भी नहीं मिलेगी मतलब कौन सी इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। सेकंड आप कैसे बना सकते हो, ये तो इन दो चीजों का यूज करके बना लिया। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो,
वो आपकी मर्जी है, इमेज हमेशा क्या बनेगी, इंफिनिटी पे ही बनेगी जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा। तो देखो क्या है, पी एफ सी, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या हुआ, यहां पे गया, पास से पास हो गया, रे कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस। एक रे बेटा क्या है, पैरेलल गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा यहाँ पे स्ट्राइक करवा दो आप यहाँ पे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों रे कहां पे जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, मतलब इमेज कहां पे बनेगी, फिर से इंफिनिटी पे, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर लो चाहे ये वाला यूज कर लो, जो आपको इजी लगे। तो ठीक है बेटा, तो अब देखो इसकी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं इमेज की। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी, एट इंफिनिटी, ठीक है बेटा। अब देखो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा आएगा, कौन सी से बन, ये दोनों ही, ये दोनों रेज क्या है, रियल है, दोनों रेज रियल है, ये भी दोनों रेज क्या है, रियल। तो रियल इमेज, रियल रेज से जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बन रही है और क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। अब देखो साइज, साइज क्या है बेटा, देखो बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा दूर बनेगी उतनी बड़ी बनेगी, तो क्या बनेगी, हाईली, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज इसकी है बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये चीज जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं। अब देखो एक और इसमें कंकेव मिरर में लास्ट, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे, तो देखो कैसी इमेज बनेगी, when object is placed between F and P, जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, क्या बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, F और P के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो देखो इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है बेटा, यहाँ पे, ठीक है। तो एक रे कहां पे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है ए, ये बी, ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने क्या, ए बी। तो एक रे कहां से गई, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। अब देखो सेकंड रे, सेकंड रे कहां से ले जाएंगे, तो सेकंड रे यहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं, तो यहाँ पे जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इधर इस साइड इनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब इस साइड ये कभी भी नहीं मिल सकती, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, मिरर के पीछे वाली साइड प्रोड्यूस करते हैं,
प्रोड्यूस को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको भी ले जाओ पीछे, प्रोड्यूस करो। तो देखो कहाँ पे जाके मिलेगी, यहाँ पे जाके मिलेगी ये, ठीक है। यहाँ पे जाके दोनों रेज मिल गई। कौन सी रेज, जो हमने प्रोड्यूस की थी वो वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनी आपकी इतनी बड़ी, ये देखो। और क्या है ऊपर, इसमें भी एरो ऊपर की तरफ था, इसमें भी एरो ऊपर की तरफ है, ए बी, सीधी इमेज बनी है। और कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। कौन सी इमेज बनी है, वर्चुअल। तो इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो इमेज के। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे लिखोगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब देखो नेचर कैसा लिखोगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो बेटा साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या लिखोगे, क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज बड़ी है, क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, या फिर क्या लिखोगे, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो हमने अपना जो इमेज फॉर्मेशन बाय करके मिरर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये अच्छे से समझ में आ गई आपके। अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो उसमें बेटा सिर्फ दो ही इमेज बनेगी। कन्वेक्स मिरर में क्या है, दो ही इमेज बनेगी, वो हम आपको अभी करवा देते हैं। ये आगे वाला टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है, देखो कैसी बनती है। सबसे पहले फर्स्ट इमेज हम बनाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा हुआ है तब कैसी इमेज बनेगी। तो देखो बेटा, ये अब हमने ले लिया, क्या लिया बेटा, कन्वेक्स मिरर। इसी तरह का होता है, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर ऑफ फोकस। तो सबसे पहला रूल क्या होगा, इस तरह से, इस तरह से रे कहाँ पे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। लेकिन इसके अंदर भी क्या प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, नहीं बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन कब होता है, जब स्ट्राइक करके क्या है वापस मुड़ जाए। इसमें वापस मोड़ना, इसी साइड पार तो हम करवा नहीं सकते, तो इसलिए हमें क्या है, सिर्फ इसमें से पास होती हुई दिखाई देगी। तो रे किधर जाएगी, किधर जाएगी बताओ, इस साइड, इस साइड जाएगी और हमें इसमें से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो सेकंड रे एक और रे जाओ कहां पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो भी क्या है, इसी में से, इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और क्या होगा, इसमें से आती हुई अपने को दिखाई देगी, इस तरह से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो रे आ रही है और इस तरह से क्या है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है और अपने को कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल फोकस से। तो इमेज कहां पे बनेगी, एट एफ। कहां पे इमेज बनेगी बेटा, एट एफ।
तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी बेटा, देखो एट एफ प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसके बाद में नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, देखो एक्चुअल में रे स्ट्राइक करके तो नहीं बननी, क्योंकि एक्चुअल में जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो जो प्रोड्यूस की हुई रेज है उनसे इमेज बन रही है, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल। क्या बनेगी, वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट की आभासी और सीधी इमेज बनेगी। अब देखो साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो साइज कितना बनेगा, क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल साइज। क्या बनेगा, वेरी स्मॉल साइज। या आप ये भी लिख सकते हो कि पॉइंट साइज। क्या लिख सकते हो, पॉइंट साइज, ठीक है बेटा। तो ये था आपका फर्स्ट केस। अब हम पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड सेकंड केस क्या है, when object is placed at finite distance, finite distance का मतलब क्या है, finite distance मतलब इंफिनिटी पे नहीं होना चाहिए बेटा, बाकी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो तो देखो कैसे इमेज बनेगी। मान लो हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ए बी। एक रे क्या है बेटा, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी और किधर जाएगी, बिल्कुल इसमें से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो इस साइड से, ठीक है। देखो दूसरी रे यहां भी लेके आओ, यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी रे यहाँ से आएगी और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्शन होगा, इधर चली जाएगी। देखो बेटा एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, एक्चुअल में तो कभी मिलेगी नहीं, तो हम इसको दूसरी वाले को भी क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी ए या ए डैश बी डैश भी कह सकते हो। तो देखो बेटा क्या है, इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। और कैसी इमेज बन रही है, बिल्कुल सीधी। और कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, क्योंकि रियल रेज तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कभी आपस में मिलेगी नहीं। तो जो प्रोड्यूस रे वो आपस में मिल रही है और उनसे क्या बन रही है, इमेज। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बेटा, बिटवीन P and F behind the P and F behind the mirror, ठीक है। इसके बाद में क्या है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा है बेटा, देखो बिल्कुल वर्चुअल इमेज बन रही है, क्या आएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड ठीक है। और इसके बाद में साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या आएगा बेटा, स्मॉल, क्या आएगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू
ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हमने कनकेव मिरर से और कन्वेक्स मिरर दोनों से पढ़ लिया, आप इसको नोट करो। अब इसके बाद में मैं आपको एक काम देता हूँ, टेबल बनानी है आपको एक, वो आप अपने नोटबुक में खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे बता देता हूँ मैं कि इमेज फॉर्मेशन बाई पहले कनकेव की बनाओगे, फिर कन्वेक्स की, कनकेव मिरर, ठीक है। पहले कनकेव की बनानी है, फिर कन्वेक्स की बनानी है। कैसे बनाओगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। फिर क्या बनाओगे? नेचर ऑफ इमेज, और फिर क्या बनाओगे? साइज ऑफ इमेज। तो जो 6 इमेज हमने बनाई है, सबसे पहले कहां पे था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज की पोजीशन कहां पे आई थी, उसका नेचर कैसा आया था और उसका साइज कैसा आया था, वो चीजें आपको लिखनी है। इसी तरह से 6 की 6 लिखनी है आपको। पूरी टेबल पहले कनकेव मिरर की बनाओगे, फिर कन्वेक्स मिरर की बनाओगे, और बना के मेरे को क्या है सेंड करोगे पूरा का पूरा होमवर्क, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है टेबल बनाना। अब हम क्या है आगे करते हैं। इसके बाद बेटा आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आते हैं बेटा इसके बेस्ट, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द relationship between object distance image distance and focal length of a mirror। कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो फॉर्मूला रिलेशन बताता है वो क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है? 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/, ये फॉर्मूला है बेटा क्या? मिरर फॉर्मूला। इसमें u क्या है वे? u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और f क्या है बेटा? स्मॉल f फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप दिखा रहा है वो फॉर्मूला कौन सा है? मिरर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी डेरिवेशन आपको अभी नहीं करनी है, ठीक है। तो हम इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसके बाद में टॉपिक आता है क्या? मिरर फॉर्मूला के बाद आता है मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है देखो, दिस इज द ratio of image distance to the object distance। इमेज डिस्टेंस का जो रेशियो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। या फिर क्या आप लिख सकते हो दूसरी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is known as मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m किससे डिनोट करते हैं इसको, m से, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अपना मैग्निफिकेशन। आप देखो मैं आपको एक इसका डायग्राम बना के अच्छे से बताता हूं, या आप डेफिनेशन नोट करोगे तो देखो बेटा, मान लो हमारे पास कोई भी मिरर है, मान लो अपने पास कंकेव मिरर है, ठीक है, हमने इसकी इमेज बना दी, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज बना दी। रफली बना रहा हूं बेटा मैं, यहां पे ये इमेज बना दी, ठीक है। तो अब देखो पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये इसको हम क्या लिखते हैं, u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब देखो इमेज की जो डिस्टेंस है, ये वाली इमेज यहाँ पे बनी है और पोल कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली इमेज की जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, v, क्या होती है बेटा, v। तो v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, v इज इमेज डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल से, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u से डिनोट करते हैं। जो इमेज की डिस्टेंस होती है पोल से, वो क्या होती है, इमेज डिस्टेंस, किससे डिनोट करते हैं, v से। और फोकल लेंथ का आपको पता है, प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस पोल से क्या होती है, फोकल लेंथ। अब देखो ये तो हमें पता चल गया। अब देखो जो ऑब्जेक्ट की हाइट, ये वाली हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट, इसको डिनोट करते हैं हम h1 से, किससे, h1 से। और जो इमेज की हाइट होती है, ये हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ जो है, ये क्या है, h2, हाइट ऑफ इमेज। तो h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। और h1 क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप मैग्निफिकेशन को कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो अब आप मैग्निफिकेशन को कैसे कैसे डिनोट कर सकते हो, बताता हूं मैं। m इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m इज इक्वल टू माइनस b बाई u, m इज इक्वल टू माइनस b बाई u, ठीक है, माइनस b बाई u। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस
बाई u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो इसकी डेफिनेशन मैग्निफिकेशन की ये बन गई कि रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। और क्या लिख सकते हो आप, सेकंड, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। h2 क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये होगी मैग्निफिकेशन। जनरली मैग्निफिकेशन बताता क्या है, अब देखो बेटा क्या है कि हाइट ऑफ इमेज, या आप ये भी कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज या फिर साइज ऑफ इमेज। अगर इमेज बड़ी होगी, अगर इमेज हाइट ज्यादा होगी, h2 क्या है, ग्रेटर देन h1, तो क्या है इसका मतलब कि इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से। तो इमेज बड़ी मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से बड़ी है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इमेज साइज is greater than object size। कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से क्या आती है, ज्यादा आती है, तो मतलब क्या है कि इमेज क्या है, इमेज क्या है, बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से। अगर m इक्वल टू 1 आता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल है, तो मतलब क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बनी है। तो दिस मींस क्या है, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज। और थर्ड केस क्या है, इफ m इज लेस देन 1, इफ m इज लेस देन 1, तो क्या होगा, इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या बनी है, छोटी बनी है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी मैग्निफिकेशन। बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या बताती है, ये बताती है कि जो इमेज बन रही है, जो आपकी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। ठीक है, अगर बड़ी बन रही है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगी, अगर छोटी बन रही है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी। और अगर बराबर इमेज बन रही है कि जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है, तो क्या आएगी, मैग्निफिकेशन 1। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब ये बताओ आप मेरे को, यूनिट क्या होगी मैग्निफिकेशन की, यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। क्या मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट होगी, तो देखो मैं बताता हूं आपको। m इज इक्वल टू क्या था, h2 बाई h1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज। दोनों को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में, जो भी है सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंसर। तो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ क्या आती है, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।